भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। इस कथा को मां त्रिवेणी के ही तट पर शायद कुंभ मेले की पहली ऐसी कथा होगी जो त्रिवेणी के घाट पर सुनने का सौभाग्य मिला। बाबा जी ने रात दिन एक कर जो ये व्यवस्थाएं करी है, पूरी प्रशासन ने मिलकर, सब ने बहुत मेहनत की और हमको उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन की कथा में आप इतनी संख्या में आ जाओगे कि पंडाल भी छोटे पड़ जाएंगे। ये भी उम्मीद नहीं है, पर वास्तव में प्रयाग और ये हमारा विश्वास करता है बाबा जी कि इस प्रयाग की भूमि से आप अपने घर में कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना पुण्य यहाँ बैठकर श्रोताओं को मिल रहा है, उतना ही पुण्य आपके घर पर रहकर कथा सुनने वालों को भी मिले। बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव ओघड़नाथ, ये वही जानता। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, मां की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना, पर साथ में एक नियम इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहां हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय, जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा यमुना कावेरी सरयू क्षिप्रा नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए, मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, कथा सुनने के लिए आप कहीं
किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ माता। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकते हैं? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी
आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते हैं, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी, यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है।
वो देती रहती, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात मां कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना उन्होंने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया। और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है। जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है। और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर, 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था। 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे, त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग, तोलम, सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं, जितने प्रयाग के रहवासी हैं, इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा 3 का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, 4 बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके? तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया। और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक जो हम फंसे थे, तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं। हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से, दिल से, माँ त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ, महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है। अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ा और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपके। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया। जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई साधन? एक उनको बेलपत्र प्रणाम कराई कर रहे। दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा।
आप पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, 1 महीना रुकते हैं फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। ऐसी कृपा कर दी कि मां गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, मां गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण, प्रभु नाम में डूबे। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप, स्मरण करो। 7 दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां करो, पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबेरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया है? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबेरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे। कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम ये कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परोसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान कहीं पर। तो कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर यह 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो।
ये आनंद का मेला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो, नहाओ वहां, कथा सुनो यहां, और भोजन सतुआ बाबा शिविर में, सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो, और शिव के आश्रित होकर चलिए, शिव के आश्रित, देवादिदेव महादेव के आश्रित होकर चलिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों, हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान कराए, देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, एक लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती। शिव है, दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा, वो भेज। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बने। आप शिव के आश्रित, देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो मां जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई या सामने आई होगी, और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गए, दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप, और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया, जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई, और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, कहते हैं वो खो गया, वो खो गया, वो खो गया। अगर शिव पर आश्रित होकर आए हो ना, शंकर पर भरोसा कर कर आए हो, तो ये निश्चित है जो खोया भी होगा ना,
वो वापस मिल ही जाएगा। व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सत्ता हो या हमारा अपना हो, अगर खोया भी है तो वो मिलता है, मिलता। आप उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित होकर चलो। देवराज ब्राह्मण समझ नहीं पाया और देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाने के कारण सोचा कि मैं यहां से जाऊं। जैसे ही हर हर महादेव होता वो छोड़कर चल दिया। बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ताप के कारण उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, सामने से भगवान शंकर नंदी लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव नंदी को लेकर आ रहे और भगवान देवाधिदेव महादेव जब नंदी को लेकर पधारे, नंदी को लेकर जैसे ही आए, देवराज नंदी पर बैठा है, शंकर भगवान नंदी को पकड़कर चल रहा है। पूरा 33 कोटि देवता देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। शिव पैदल हैं और देवराज ब्राह्मण नंदी पर वो जो चोरी कर लाया है, जो मदिरा के नशे में रहता है, जो जुए में रमा रहता है, पर स्त्री गमन में लगा रहता है, और वो नंदी पर बैठकर चल रहा। बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा आश्चर्य होने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित होता है। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, पर स्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज, तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति। भगवान शिव तुझे लेने के लिए आए और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के धन्य। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, हृदय से कहेंगे। त्रिवेणी का संगम माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद, श्री हनुमंत लाल जी के पवित्र चरणारविंद का आनंद और शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना कर कर बड़े भाव से जाइए, हृदय से कहिए। श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बोलने से पहले या विचार गंगा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाएगा। तीन चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। ऐसे दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, और तीसरे नंबर पर जम के बोलो राम। तीन चीजें हैं, दाम,
बोलो, दाम नाम राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिकेय तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा कर 3 पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चले जाता है। कहीं राम ना छूटे, राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर हैं। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं, मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आप रूप प्रसन्न होते चले जाते। सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बैठा है, कहाँ है?
महाराज जी, इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके हैं। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पढ़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर। पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि 1 लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ाकर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो उस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर लगेगा कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती, शिव की दया कितनी होती। आश्रित हो गए। पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को आपने संयमित कर शिव पर छोड़ दिया। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था। महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना। छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है। कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता, कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा, देख एक बात सुनाऊं तेरे को। जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा है। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था। बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल गया। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे महाराज। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो। चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो, श्री शिवाय नमस्ते। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते निकल। कब तक इंतजार करेंगे एक जगह पे बैठकर, भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलियुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया,
हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। उस परमात्मा को पकड़ने का, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा मिलता। शिव के आश्रय और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है। सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कैसे शिव? शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नाग लोक, सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्यु लोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा, 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओ घड़दानी, मेरे शंकर भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब
भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है। इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में। आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया। लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास आपके शिव भक्तों को, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों की लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक, ये शंकर की आराधना करने वाले हैं। और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को? तो कहा, भस्म चढ़ाऊंगा। भस्म चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते